आखिर क्यों नहीं डाला जा रहा है? चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कदावर नेता है। आप बताइए, वहीं 5 ग्राम ड्रग्स पर शाहरुख खान के बेटे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त होता है, कार्रवाई होती है। 52 ग्राम रिया चक्रवर्ती के गांजे पर नागिन डांस होता है, लेकिन कंटेनर का कंटेनर मुद्रा पोर्ट पर पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर हम में से किसी, यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर 10 ग्राम अगर ड्रग्स मिल जाए तो जेल के अंदर सर रहे होंगे, वकील लूट रहे होंगे, तब भी जमानत नहीं मिलेगी। आखिर अडानी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो मुंह देखल पंचायती, जिसको हमारे बिहार में कहते हैं कि मुंह देख के पंचायती होता है, नहीं तो क्या है बताओ। कुलदीप सेंगर में अगर समय से कार्रवाई होती तो पीड़िता के घर में कोई प्रभावित होता? कोई नहीं। हाथरस में क्या हुआ? तो आप ये करें कार्रवाई हो रही, कार्रवाई के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर तो दर्ज हो गए, लेकिन जो आरोपी है वो अभी तक जेल नहीं गया। उस पर पॉलीग्राफ टेस्ट होने चाहिए, नार्को टेस्ट होने चाहिए, अलग अलग तरह के टेस्ट हैं, सच सब सामने में आ जाएगा। क्यों नहीं आखिर हो रही है बताओ ना? आखिर देर क्यों हो रही है, किसके कारण? जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने लल्लन टॉप में कहा कि मैंने हत्या की। ब्रजभूषण शरण सिंह का दाऊद के गैंग के साथ संबंध था, तिहाड़ जेल में बंद थे। एक अपराधी जो शिक्षा माफिया है, उनके स्कूल कॉलेजों में क्या पढ़ाई होती है, कभी आप जांच करके बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, स्टिंग ऑपरेशन करके देख लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक आदमी के पास में 60 से अधिक इंस्टीट्यूट हैं, डिग्री कॉलेज हैं, बाकी स्कूल कॉलेज मिला के तो 200 के पार है। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या ये फैसिलिटी हम जैसे गरीब के बच्चों को भी मिलेगा? क्या हम पर आरोप लगेगा, हमको जेल नहीं होगा? बता दीजिए आप। 15 रुपए का वो बता दिया, मेडल बता दिया। कितना बेवकूफ है, मानसिक दिवालियापन का शिकार है। ये अपमान पहलवानों का नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। 15 आप कहाँ तक पढ़े हैं? अगर हम आपकी सर्टिफिकेट को कहें कि ये 1 रुपए का पेपर है, तो आपने जीवन भर में जो पढ़ाई लिखाई की है, जो आपके माता पिता ने अपना पेट काट कर, अपना शौक अरमान को मारकर आपको पढ़ाया है, उस पर कुठाराघात है। ये खिलाड़ियों के मेडल का अपमान करना है ब्रजभूषण शरण सिंह की औकात? जो जितने पैसे सरकार से अभी वेतन भत्ते लिए हैं वो वापिस कर दे, खिलाड़ी वापिस कर देगा। वाह, कमाल की बात कहते हो। बात करना चाहिए जिस चीज़ का, वो बात ही नहीं कर रहे। बात करो ना, आपने भी तो लिया है सरकार के पैसे, किस बात का लिया है? क्या आप एक अपराधी हैं, गुंडा मवाली हैं, हत्यारा हैं, आप दाऊद के साथ रहने वाले लोग हैं और आप वेतन भत्ता ले रहे हैं, इतनी बड़ी कोठी लेके बैठे हुए हैं लॉटरी जोन्स में। आप वापस कर दो सारा किराया भाड़ा जोड़ के सरकार को। देखो पहलवान बेटियां ना दे तो पूरा देश वापस कर देगा। बिल्कुल। आप सिर्फ दूसरे पर आरोप मत करो, ये चीजें गलत है। सरकार को, मोदी जी को चाहिए, मोदी जी का ये जुमला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जुमला है। अगर यह हकीकत होता तो हमने देखा है कंझावला में 13 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी का नेता घसीटता रहा नया साल का जश्न मनाते हुए। हमने देखा है दिल्ली कैंट में, हमने देखा है हाथरस में, हमने देखा है कुलदीप सेंगर का केस। हमने एक पीड़िता को और देखा था उत्तर प्रदेश में, जिसके पिता ने छेड़छाड़ का विरोध किया, उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। अभी बरेली की घटना है, नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया क्या दिखाएगा? यूक्रेन में ईरान से ड्रोन आया, अरे रशिया में पनडुब्बी आया, अरे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा है, जैसे हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है। यहाँ हिंदू बेटी के ऊपर अत्याचार नहीं है? ये अत्याचार नहीं तो क्या है? चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री का आवास है, गृह मंत्री का आवास है, यहाँ तक कि मेनका गांधी जी का आवास है, और स्मृति ईरानी जी करती थी, सिलेंडर लेके चौक चौराहों पर बैठती थी, कहाँ लेके चलती थी। बिल्कुल। निर्भया के बाद रामलीला मैदान में जो लोग बैठते थे, आज क्यों नहीं आ रहे बेटियों को? क्या इनकी बेटियां होती तभी ये घरों में डूब के रहते? ये सवाल है। देश की बेटियों के लिए कानून बनना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको सजा मिलना चाहिए। फिर एनसीआरबी का डाटा आप देख लीजिए, भाजपा के नेता ज्यादा है। बनार्ड के बारे में आप जानते होंगे, आप तो चूंकि नेशनल मीडिया से हैं। बनार्ड को टिकट क्यों दिया भाजपा ने? जब उसके यहाँ कंडोम पकड़ा गया, जब उसके यहाँ जेलेटिन पकड़ा गया, जब उसके यहाँ 400 साढ़े 400 दारू के बोतल पाए गए, तो उसके फार्म हाउस पर क्या हो रहा था? बड़ी मुश्किल से तो ये घटनाएं उजागर होती हैं, और उसके बावजूद आप दमन करके उसको मिटा दो, तो ये तो गलत है ना। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने जनवरी में जब ये पहलवान बेटियां यहाँ जंतर मंतर पर बैठी थी, तब उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया था जी। जब गिरफ्तारी की उनसे बात की गई तो उन्होंने ही कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, अगर मेरा मुंह खुल गया तो सुनामी आ जाएगी। उसका क्या मतलब निकाला? निश्चित तौर पर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हुई बहुत सारे स्वतंत्र रूप से, तो जितने भाजपा नेताओं को इन्होंने आदान प्रदान किया है वो सारी कलाई खुलेगी। क्यों नहीं बोल रहे? उनके चंदों के पैसे से पार्टी चुनाव लड़ती है, वो सारा चीज नहीं मालूम है? इतना क्या होता है उनके यहाँ? एक अपराधी से अगर आप इस तरीके का
दामाद की तरह स्वागत करोगे तो फिर क्या उम्मीद करते हो? अपराधी का जगह जेल में होना चाहिए, नहीं कि ये लोटियन जोन में कोठी दे के बैठा दीजिए कि सरकारी पैसों पर खाते रहो पीते रहो फिर जाओ। अब ये कहता है कभी शिलाजीत का नाम बोल रहा था, इसको कैसे पता है कि शिलाजीत किस काम आता है भाई? शिलाजीत की आप बताओ कैसे पता है? अरे भैया तो कैसे पता चला शिलाजीत की रोटी खाते हो कि दूध में घोर के पीते हो, किस काम आता है आपको कैसे पता चला? आपने व्यवहार किया होगा ना। बेतुका बात देखो कितना ये घमंड अहंकार में है, इसको पता है कि सैया हुआ कोतवाल हम नंगा नाचेंगे। तो चूंकि जानता है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री सारे हमारे जेब के हैं, हमें कोई कुछ कर नहीं सकता, कानून हमारा कुछ नहीं कर सकता, वो ये सोच रहे हैं तो ये उनकी भूल है। ये सोच रहे हैं कि ये चंद लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा देश इनके साथ है। और आप देख लीजिएगा ये किसान आंदोलन की तरह प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री तमाम अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को छोड़ रखे थे किसानों को गाली देने के लिए, इतने बड़े बड़े लोहे के सूल लगाए गए थे जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर हो हैं। वो कोबरा वायर जो खेतों में नहीं लगाया जाता, जंगली जानवरों के लिए प्रतिबंध है, वो हम इंसानों के लिए लगा दिए थे। फिर कहते मन की बात हम समझा नहीं पाए। अरे भैया क्या समझाओगे? आप समझाए होते जसोदा बहन को तो आपका घर बसा होता, आप नाती पोता वाले होता, मोर से नहीं खेलते। एक बात बताइए, आपने चीता के बारे में खबर चलाई थी खूब बढ़ चढ़ के, शेर चीता लाया और चीता मर गया देख रेख की वजह से, तो इस पर किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? देश का पैसा डूब गया, आप बताओ ना। 0.5% सेस ले रहे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर। और हमारे वाल्मीकि भाइयों को जो सफाई कर्मचारी हैं जो रात भर मतलब कैसे सोते हैं, सुबह में उठते हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। जो ठंड में गर्मी में बरसात में सफाई करते हैं उनको नहीं मिल रहा है। अभी जो अध्यादेश आया उस पर आप कोई टीवी मीडिया काहे के लिए चुनाव कराते हो भैया? जब यहाँ का गवर्नर ही सब कुछ करेगा तो विधायक का चुनाव किस बात का? क्यों देश का पैसा खर्च कर रहे हो? क्यों उनको वेतन भत्ते दे रहे हो? राज्यपाल से पूछिए पॉल्यूशन पर क्या उनका भैया है, कुछ नहीं बताएंगे। यमुना जी साफ हुआ, दिल्ली में क्लस्टर बसें बंद हो गई, क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? पॉल्यूशन कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। राज्यपाल एक शब्द बोलता है तो राज्यपाल मुफ्त का पैसा खाएगा, खाली फाइल साइन करेगा, कमीशन खाएगा। आप बताओ, जब बगैर गवर्नर के फाइल साइन नहीं हो सकता है, जब मनीष सिसोदिया जेल में है तो गवर्नर क्यों नहीं जेल में है? आप बताओ। हम बात कर रहे हैं 350 करोड़ रुपए का पुलिस में वर्दी घोटाला है, आप उस पर बात ही नहीं करते। आप बात नहीं करते प्रदीप करलूकर जो 4 पीढ़ियां आरएसएस से जुड़ी हुई थी और वो पाकिस्तानी को खुफिया जानकारी दे रहा था, डीआरडीओ का वैज्ञानिक, उस पर नहीं बात करते। आप 300 किलो आरडीएक्स पर बात नहीं करते, जिलेटिन पर बात नहीं करते, वो कार किसकी है उस पर नहीं बात करते। 19 की घटना है, 23 होने को है। भाइयों बहनों मित्रों, पुलवामा शहीदों के नाम एक वोट पड़ सकता है क्या? देश पूछता है। भाइयों बहनों मित्रों, पुलवामा घटना की जांच हो सकती है क्या? ये आप बता सकते हैं क्या कि 300 किलो आरडीएक्स किसका है, जिलेटिन किसका है? जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, क्यों नजरअंदाज किया गया? विजिलेंस इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था। दूसरी बात, जब आर्मी की गाड़ियां जाती हैं तो सिविलियन गाड़ियां नहीं जाती है, किसके आदेश से वो कार गई थी? और सैटेलाइट फुटेज से तो पता चल जाएगा कार किसकी थी। चूंकि होमी जहांगीर भाभा के समय जब परमाणु परीक्षण हुए तो नासा ने सेकंड तक की सुई बता दी थी, तो वो आरडीएक्स का नहीं बताएगा कि आरडीएक्स कहाँ से लोड हुआ, जिलेटिन कहाँ से हुआ। सतपाल मलिक के रिश्तेदारों पर, उनके इर्द गिर्द रहने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो पुलवामा के तो नहीं होगी। अच्छा पंकज जी, हम बात कर रहे हैं खाली पहलवानों की, इस समय यहाँ पे हम बात कहीं से कहीं चली गई जी। क्या कारण है, क्यों आपको क्या लग रहा है कि क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है ब्रिजभूषण सिंह? देखिए, प्रधानमंत्री पर आरोप लगे थे दिल्ली विधानसभा में, कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए थे, प्रदीप शर्मा आईएएस हुआ करते थे। उस घटना की आज तक की भी टीवी चैनल पर चर्चा होती है। गुजरात से 42,000 महिलाएं गायब हैं, कभी किसी टीवी चैनल पर चर्चा होते आपने देखा है? आप बताओ क्यों नहीं हो रही? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। आप जो मीडिया के लोग हैं जिनका लोकतंत्र में चौथा स्थान है, जो सरकार से सवाल पूछना चाहिए। केरला स्टोरी पर तो टीवी डेली चलाता है कि वहाँ हाउसफुल चला, ये हुआ, और गुजरात स्टोरी पर कोई बात ही नहीं होती। 42,000 कम होता है क्या? वो भी हमारा डाटा नहीं है, एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, उस पर नहीं बात करते। एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए, कितने भाजपा के विधायक और सांसद बलात्कारी हैं, आपको पता चल जाएगा। आप उनको रोक तो लगाइए, आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं, वो और बलात्कार करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए? पूरा देश स्तब्ध है, और पूरे देश में इस बात का दबी जुबान से बहुत सारे लोग डर से, पुलिसिया डर से, प्रशासन के डर से, ये सरकार चूंकि जब डरती है पुलिस को आगे कर देती है।
यहाँ जहाँ इनको जेल में डालकर और दूध का दूध पानी का पानी कर देते, बात खत्म, जांच होती। भाजपा वालों का आरोप है कि ये राजनीतिक मंच बन गया है, अब यहाँ पे राजनीति हो रही है। आपकी बहन बेटी बैठी होती तब भी आपको राजनीतिक मंच ढूंढता। आप राजनीतिक मंच बनने क्यों दे रहे? आप जब वो बैठी तभी आप उसको जेल में डाल दीजिए, उसको टेस्ट करा लीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। कहिए संयुक्त संसदीय समिति भी सब करवा लीजिए। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है, तमाम तरह के टेस्ट हैं, डीएनए टेस्ट होता है। आपको नहीं पता है? आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आप जानबूझ के आंख रहते अंधे हैं और सब कुछ देख रहे हैं लिफाफा के चक्कर में। आप मदारी का खेल दिखा रहे हैं, पर मदारी का खेल मत दिखाइए। ऑडियंस में किस तरीके से टीवी चैनलों में बैठता है, कैसे गेस्ट बैठता है, किस पर बहस होता है, ये पूरे देश को पता चल चुका है। अब बस यही बात है कि लोगों को अब घर और मकानों से निकलना होगा। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर बेटियां चाहे किसी की भी हो, पंडित की हो, मौलाना की हो, अगरों की हो, पिछड़ों की हो, हमें अपनी बेटी बचानी है, जैसे हमने अपनी रोटी बचाई है। सेम सेम सेम, ये रोटी और बेटी का लड़ाई, ये समृद्ध काल